अभी जो इंसिडेंट हुआ है रेड फोर्ट के बाहर, उसमें जो है मीडिया का रोल बड़ा खतरनाक सा है। इसमें जो है मीडिया जो है जो हेडलाइंस बना रहा है वो ये बना रहा है कि कार ब्लास्ट हुई, कोई ब्लास्ट हुआ, लेकिन कोई भी मीडिया सेल इवन आफ्टर केस यूएपीए के अंदर रजिस्टर हो चुका है, इसको टेरर एंगल दिया जा रहा है। हमारी एजेंसीज लाइक एनआईए और जितनी भी हमारी एंटी टेररिज्म इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं सारी की सारी एक्टिव हो चुके हैं, फिर भी इस ब्लास्ट को एक टेरर ब्लास्ट या एक टेरर अटैक इंडिया के ऊपर क्यों नहीं मीडिया डिक्लेयर कर रहा है, या फिर क्यों नहीं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर होने के बाद राजनाथ सिंह ने ये अपनी स्टेटमेंट दिया था। राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा था, जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये बस कुछ टाइम के लिए इसको होल्ड ऑन कर दिया गया है। अगर अब इंडिया के ऊपर कोई भी अटैक होता है, कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो उसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में फिर से वॉर छिड़ जाएगी। और सबको पता है इंडिया के अंदर अगर कोई भी अटैक होता है, अगर वो कम्युनल एंगल से हो या किसी भी तरीके से हो, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है पाकिस्तान। और पूरे सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव बनाया जा रहा है 2.5 या 2.5 फ्रंट वॉर, एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान है और फिर उसके बाद 0.5 जो है इंडिया के अंदर लोग हैं। तो सबसे पहली चीज की ये जो भाषा है ये पूरी की पूरी पाकिस्तान की भाषा है। जो भी इन्फ्लुएंसर्स ऐसी चीजें बोल रहे हैं जहां पर जो है वो ये कह रहे हैं कि ये 0.5 फ्रंट वॉर है या ऐसा कुछ है, तो मैं आपको बता दूं कि जब पहलगाम के अंदर अटैक हुआ था तो उस सिचुएशन में भी यही कम्युनल एंगल देने की कोशिश की गई थी। और इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अगर हम फिर से कम्युनल एंगल दे रहे हैं तो फिर हम पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, हम देश विरोधी भाषा बोल रहे हैं, ना कि इस देश के हित में बात बोल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले चाहे जितने भी अटैक्स हुए, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो कोई और अटैक टेरर अटैक हो, उनमें जो है ऑपरेशन सिंदूर की तरह नाम पूछ करके इस तरीके से नहीं मारा गया था। तो हमारा जो दुश्मन है वो नए नए पैतरे अपना रहा है। पहले वो जो है नाम पूछ करके मारता है, अब वो व्हाइट कॉलर लोगों को रिक्रूट कर रहा है। ये सारे के सारे व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स, रेडिकलाइज्ड लोग हैं, तो अब इन लोगों को रिक्रूट कर रहा है। हमारा दुश्मन दिन ब दिन स्मार्ट होता जा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी लड़ लिए, हम उसके बाद फिर अभी ये जो सिचुएशन हो रही उसमें भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे देशभक्त इन्फ्लुएंसर इस टाइप के वो हमेशा यही सब नौटंकी कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो इतना आरडीएक्स मिला, इतने लोग गिरफ्तार हुए, सब कुछ हुआ, तो पुलवामा हुआ, इतने सारे अटैक होते, तो क्यों हम लोग किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सेट करते। इस देश की सुरक्षा सब कुछ जो है इस देश की केंद्र की सरकार के हाथों में है, तो हम अगर उन पे सवाल नहीं उठाएंगे तो हम किन पे उठाएंगे। हम लोग सिर्फ जो है ये कम्युनल एंगल देकर के क्या चुप हो जाएंगे, क्या यही बात खत्म हो जाएगी, बस पोलराइजेशन हो गया, चीजें खत्म। हमारा सवाल सरकार से है कि ये टेरर अटैक है, इसको कंसीडर किया जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं। उन लोगों को भी पकड़ा जाए जो लोग इंडिया के अंदर बैठ के इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी करते हैं। उन इन्फ्लुएंसर्स को भी